नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड की, जिसकी वजह से हो रहे हैं ढेर सारे फ्रॉड। जी हां, एक से बढ़कर एक मामले आपको हर शहर में सुनने को मिल जाएंगे। मसलन अभी एक मुंबई का ही ताजा मामला लीजिए, जहां पर दो महिलाएं जो कि एक बढ़िया कंपनी में काम करती हैं, एक बढ़िया पॉश इलाके में रहती हैं, उन्होंने कुछ सामान मंगाया और फिर सामने वाले ने कहा कि क्यूआर कोड से पेमेंट कर दीजिए। फिर बोला ज़्यादा पेमेंट कर दिया, कुछ पैसे आपको लौटाने हैं। लौटाने के लिए उन्होंने क्यूआर कोड भेजा और बस उसके बाद की कहानी हर बार जैसी ही है, जहां पर बैक टू बैक ट्रांजैक्शंस होते गए और 4 लाख रुपए से ज़्यादा उनके अकाउंट से उड़ गए। ऐसी ही कहानी किसी और शहर में भी मिल जाएगी, जहां कोई पुरानी कार खरीद रहा है, किसी भी तरीके का पेमेंट किसी चीज के लिए दे रहा है और सब जगह क्यूआर कोड एक कॉमन चीज है। और एक बहुत बड़ी गलती कि पैसे देने के लिए तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसे रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं होता। ये हम सब जानते हैं, फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है, आज इसी को डिकोड करेंगे। क्या ये ह्यूमन एरर है या कोई और जालसाजी की जाती है? आखिर ये सब होता कैसे है? क्योंकि क्यूआर कोड से इन दिनों हम में से सारे, लगभग सभी लोग जो भी डिजिटल एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, क्यूआर कोड अब सब जगह कॉमन हो चला है। क्रेडिट कार्ड हट गए हैं, सब जगह आप यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके पेमेंट करने लग गए हैं। जेब में पैसे रखने लोगों ने बंद कर दिए और छोटी से छोटी दुकान पे या छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए क्यूआर कोड इस्तेमाल होता है और लोग तब एक दूसरे को क्यूआर कोड के जरिए ही पेमेंट भी भेज देते हैं। लेकिन सतर्कता, सावधानी सब बहुत जरूरी है, नहीं तो ढेर सारा चूना भी लग सकता है। तो आज खासतौर पर आमंत्रित किया हमने पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन भटनागर साहब को। साथ ही जुड़ेंगे साइबर के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक बख्शी और टीएससी सिक्योरिटीज के सीईओ तृष्णित अरोड़ा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शुरू होंगे। तो नितिन जी, मैंने तो इनफैक्ट आपसे बातचीत भी की थी इस पर्टिकुलर मामले के बारे में, जो कि मुंबई में घटना घटी। अब मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये जो घटना है खासतौर पे क्यूआर कोड वाली, पहले भी आपने हमें अपने कार्यक्रम में बताया था कि भाई क्यूआर कोड जो है बेसिकली पैसे पेमेंट करने के लिए है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं है। लेकिन लोग ये गलती भी करते हैं। पर मैं ये समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता है, क्या लोगों को समझ नहीं आता कि वो जब सामने वाला उनको भेज रहा है तो वो पूरी प्रोसेस करेंगे या प्रोसेस नहीं करते हैं, कुछ और वो लिंक आता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है? होता क्या है? क्योंकि लोग पूरी कहानी बताते नहीं, वो बताते बस हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया। करेक्ट। पहले तो आई थिंक विपिन जी, हमारे सेल फोन्स आज एक बैटलफील्ड हो गए हैं साइबर क्राइम्स को लेके। आई थिंक वी आर ऑल आर फाइटिंग। ऐसा नहीं है कि आपने जो केस बताया वही कॉमन है, हम सब कब के साथ ऐसा हो सकता है। बट आइडियली जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है इन विशिंग अटैकर्स के, तो वी कॉल, हम इसको विशिंग अटैक्स बोलते हैं। विशिंग अटैक्स में जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है उसको एंटाइज करते हैं, ये अटैकर्स एंटाइज करते हैं यूजर्स को उनकी पर्सनल डिटेल्स रिवील करने के लिए, और समटाइम्स वो इवन मैलिशियस कंटेंट भी उनके मोबाइल पे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम ये बार बार रिपीट करते हैं कि जब आप बैंक में जाते हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो आप टेलर पहले उसको साइन ऑफ करता है, फिर उसके बाद ऑथराइज किया जाता है ऑफिसर्स के थ्रू। सिमिलर वे जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बिना ऑथराइजेशन के कोई भी पेमेंट आपका नहीं होगा। किसी ना किसी पॉइंट पे यूजर ने अपनी कॉन्फिडेंशियल पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन दी होगी इन हैकर्स को, इन अटैकर्स को, जहां से उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया होगा। विदाउट ऑथराइजेशन कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैं एक मिनट आपको बीच में रोकूंगा नितिन। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक पेमेंट की 1000 रुपए की किसी को क्यूआर कोड के थ्रू। अब क्यूआर कोड मैं स्कैन करता हूं, आजकल हर तरीके से स्कैन हो जाता है कि आप सामने रखे हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। आपको क्यूआर कोड की फोटो भेज दी जाती है, तो आपके पास जो क्यूआर कोड स्कैनर है वो ये भी बोलता है कि भाई आप अपनी गैलरी में से उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप गैलरी का फोटो क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो जगह ले लेता है। तो यहां पर अब मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उसमें मैंने अमाउंट भरा, अमाउंट भरने के बाद मैंने उसमें पिन डाली। ये 3 प्रोसेस होती हैं और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो क्या जब कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आप मुझे पैसे भेज दीजिए या आप पैसे रिसीव कर लीजिए, तब भी ये तीनों प्रोसेस वो हैकर आपसे या वो जो भी जालसाज उस दूसरे एंड पे वो करवा रहा है, या इन प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस मिस हुए बिना भी ये हो सकता है? नहीं, वो एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस कराएगा, क्योंकि बिना उसके बैंक से ऐसे विड्रॉल हो जाएगा। आप बताइए, आप क्या बिना बैंक में जाए ऑथराइज अपने सिग्नेचर के क्या पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। एक सिग्नेचर एक एलिमेंट होता है जिसके वजह से आपको विड्रॉल होता है। इवन आप
चेक के थ्रू भी पेमेंट करेंगे तो दे विल वेरीफाई योर सिग्नेचर्स. सो देयर इज अ प्रोसेस. आप उस प्रोसेस को बैंक को फॉलो ही करना पड़ेगा. वो प्रोसेस चाहे ऑनलाइन भी हो, चाहे वो मैनुअल हो, ये प्रोसेस है. उसमें कोई भी एरर या ग्लिच नहीं होगा. अगर होता है तो दैट विल बी ए ह्यूमन एरर. जी, तो नितिन यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये तीनों चीजें आप उसको स्कैन भी कर रहे हैं, आप उसमें एक अमाउंट भी डाल रहे हैं और आप उसमें फिर ऑथराइजेशन पिन भी डाल रहे हैं. इसके बिना ये नहीं हो सकता. आप सोचे कि किसी ने आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड भेज दिया, उससे आपके फोन में या कंप्यूटर में कोई वायरस घुस गया जिसने बाकी चीजें खुद ब खुद कर ली. ऐसा नहीं होता है. तो अभिषेक बख्शी, फिर क्या होता है, क्या करवाते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मुझसे ये कह रहा है कि मेरे को आपको 30 रुपए वापस करने हैं, तो मैं 30 ही रुपए भरूंगा ना. वहां पे मैं वहां पे 19,000 रुपए तो नहीं भर दूंगा जो एक्चुअल केस अभी हुआ है बॉम्बे में. लेकिन 19,000 रुपए कैसे कट गए, फिर उनके क्या हुआ होगा? देखो, जैसे कि नितिन जी भी बता रहे थे कि विशिंग अटैक्स, ये टर्म यूज किया उन्होंने. तो विशिंग अटैक्स में क्या होता है कि कोई आपसे बात करता होता है और आपको गाइड करता होगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं. समवन इज गाइडिंग यू कि ये बटन दबाइए, ये बटन दबाइए. और ये इतना फास्ट कर देते हैं ये लोग कि कभी कभी जो समझते नहीं है उनकी तो छोड़ो, बट जैसा कि आपने कहा कि जो किस्सा हुआ है इन लड़कियों के साथ, जो सीखी है, जिन्हें जानकारी है मोबाइल डिवाइस यूज करने की, जो जानती है कि फ्रॉड क्या है, उनके साथ भी ये होता है. तो वो क्या करते हैं, वो आपसे ये सारी चीजें करवाते हैं. जैसा आपने बोला कि अगर उन्होंने बोला कि 20 रुपए एक्स्ट्रा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, बट इसमें आपको उन पे भरोसा हो गया. आपको लग रहा है कि वो 20 रुपए भेज रहे हैं, और जैसे जैसे आप बात करते जाएंगे आप जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, जो कि हमारी सबकी आदत है, क्योंकि ये इतना सिंपल प्रोसेस है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कटते हैं. सो ये प्रोसेस फॉलो होता है. जी, तो यहां पर नितिन यही हुआ कि आप, मतलब गजब है ये, मैं विश्वास नहीं कर पाता कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको इतना कमांड कर गया कि उसने आपसे बैक टू बैक ट्रांजैक्शन करवाए. एक 19,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करवा दिया 30 रुपए देने के बदले, और फिर उस 19,000 के ट्रांजैक्शन को बोला गया कि ये गलती से हो गया, अब इसे ठीक करते हैं. और ठीक करने में 8 से 10 ट्रांजैक्शन करवा लिए जिसमें 4 लाख रुपए उड़ गए, और उसके बाद जाके समझ में आया कि हो क्या रहा है. क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज आई हैं विपिन जी. वो आपको इतना पर्सनल फील करा देते हैं और इतना ट्रस्टवर्दी फील करा देते हैं, आप उनके पूरे फ्लो में बहते चले जाते हैं. और दैट्स द मिस्टेक दैट एवरीवन डू. मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था. ट्विटर पे आई जस्ट मेरे को रिसीव हुआ एक मैसेज जो बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा था, एंड मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से उस मैसेज को क्लिक भी किया एंड रेस्पॉन्ड भी किया. आई शेयर्ड माय केवाईसी. दैट्स अ मिस्टेक दैट आई हैव डन. मैंने शेयर करने के बाद रियलाइज किया कि मुझे किस चीज ने बचाया. मेरे को बचाया मेरे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ने. जब कि सामने से किसी ने मेरे अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करी तो मुझे एक इंटीमेशन आया कि somebody is trying to access my account. मेरे को पता लगा कि मैंने तो किसी को इस तरीके से अपनी कोई डिटेल नहीं दी है, बट रियलाइज हुआ इमीडिएटली व्हेन आई गॉट अपने काम से फ्री हुआ, मेरे को पता लगा कि मैंने यहाँ डिटेल्स दी हैं. तो मैंने इमीडिएटली उसको अपने एक्शन लिया अपने अकाउंट पे, और उसके पासवर्ड्स वगैरह चेंज किए, अपने क्रेडेंशियल्स को उसको अपग्रेड किया. ये एक अभी एग्जाम्पल, अब हम लोगों को समझाते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, बट हम लोग कॉशियसली रहते हैं कि हमें पता रहता है कि ये स्टेप पे आने पे ये या तो मैं ही करूंगा खुद, या मेरे कोई जान पहचान का, मेरा पर्सनल या मेरी वाइफ या कोई मेरे क्लोज ही करेगा, जिसको मैंने बोला होगा कि एक्सेस लो. बट कोई रैंडमली हो रहा है, वहां पे आपको तुरंत कॉशियस हो जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है, और आपको एक्सेस देना ही नहीं है अगर आपसे गलती से भी हो गया है तो. जी, तो तृष्णीत भी आ गए. तो तृष्णीत, क्यूआर कोड की इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश हो रही कि आखिर क्या करते हैं फ्रॉडस्टर, कैसे वो आपको क्यूआर कोड भेज के बैक टू बैक ट्रांजैक्शन करवाते हैं. अब तक की बात में तो यही है कि गलती उसमें आप ही की होती है, वो सिर्फ आपको बातों में उलझाते हैं. मैं आपसे ही, क्योंकि आप एक टेक्निकल गाय हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि सिर्फ क्यूआर कोड भेज के कोई आपकी अकाउंट को एक्सेस कर ले और खुद उसे वहां से हैंडल कर ले? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू. ये सोशल इंजीनियरिंग, इसको थोड़ा टर्म को समझते हैं, ये टेक्निकल सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है. फेलो
पैनलिस्ट ने जैसे कहा कि आपको बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं वो, और आपसे इंफॉर्मेशन ट्राई करते हैं कि आपसे क्लिक करवा दें और देन दे कैन गेट द एक्सेस, राइट। तो अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक्स हैं, और मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। जस्ट हाल में मेरे एक मित्र हैं, शी इज DIG इन इंटेलिजेंस, पुलिस में है। उनका मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि ये मेरी आपकी एक वीडियो है, जस्ट हैव अ लुक, आई फाउंड यू इन दिस वीडियो, राइट। मुझे तो पता था वो फिशिंग है, तो आई रीच आउट टू हर ऑन व्हाट्सएप और उसको बोला कि आपका अकाउंट है। आप समझिए somebody एट अ वेरी सीनियर लेवल जिसको ये चीज की नॉलेज भी है, और मैं खुद उनकी बहुत बार ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ बहुत साल पहले, आज से 8-9 साल पहले। तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ। तो इट्स वेरी नॉर्मल दीज डेज टू कि लोगों के साथ ये हो रहा है, और सब लोगों के साथ हो रहा है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट जरूर हुआ होगा। तो इसका सबसे बेस्ट वे यही है कि हमें खुद को ही अवेयर करना पड़ेगा कि हमें क्या क्लिक करना है, क्या नहीं क्लिक करना है, और क्या किससे मैसेजेस हमें रिसीव करने हैं, और कैसे मैसेजेस पे हमें रिप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एजुकेशन, जो हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा साइबर क्यों। जी, तो नितिन, मैं आपके नहीं, माफ कीजिए, मैं बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं। मेरा जो सवाल था उसको और थोड़ी सी क्लैरिटी ले आऊं कि बस ये जो जैसे तृष्णेश ने भी बताया कि वो सोशल इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ है, वही जो बातें हम तीनों कर रहे हैं कि भाई यहां पर वो आपको घुमा लेते हैं, या आपको या तो फियर में फंसा लेते हैं, या ग्रीड में फंसा लेते हैं, या फिर ऐसा रहता है कि आप किसी काम में उलझे हुए हैं, उतना ध्यान नहीं देते और वो गड़बड़ होती है। लेकिन क्या टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक मैसेज, एक QR कोड के जरिए कोई कुछ भी कर जाए आपके फोन या आपके अकाउंट से? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। नहीं, तो जैसे ही फेलो पैनलिस्ट ने पहले भी बोला था कि एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको QR कोड भेज दे, आपसे स्कैन कर दे और पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आप कोई स्कैन करते हैं, कोई भी स्कैन करते हैं, यू विल गेट OTP मांगेंगे, या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो आपका पिन मांगेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा चीज जो सिर्फ आप जानते हैं, जो बहुत पर्सनल है। अगर आपने वो एंटर कर दिया तो चांस है कि डेबिट होगा, या जरूर डेबिट होगा। बट कोई ऐसा नहीं कर सकेगा कि मैंने सिर्फ एक QR कोड भेज दिया, आपने सिर्फ देख लिया और पैसे कट गए। ऐसा कभी नहीं। जी, तो मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है, और दर्शक भी इसे क्लियरली समझ ले कि कोई लिंक या QR कोड भेज देने भर से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं कर रहे। मतलब आप उसमें अमाउंट डाल नहीं रहे हैं, आप उसको ऑथेंटिकेशन पिन नहीं दे रहे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाद में आप भले ही ये कह दें, थोड़ा सा शर्मसार भी हो जाता है आदमी कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया कि नहीं, मैंने तो सिर्फ क्लिक किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तीनों प्रोसेस आप करते हैं तभी होते हैं, बस ये कि आप उस व्यक्ति की बात में आते हैं। नितिन जी, इसका एक और पहलू है बहुत बड़ा। अब देखिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं QR कोड के जरिए जिसकी दुकान नीचे है, या आप उससे 10 बार मिलते हैं, तो आप उससे जाके तकाजा कर लेंगे। आमतौर पे फ्रॉड होते हैं जब आप उस व्यक्ति को या तो जानते नहीं है, या सिर्फ उससे फोन पे बात हुई है। और जो केस हम जिसका जिक्र कर रहे हैं 2 महिलाओं का, तो उन्होंने जो सामान मंगाना था वो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, उनको एक सर्च ऊपर ऊपर मिल गई और उन्होंने कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा झोल है या दूसरा खेल है कि कोई नाम ऊपर आ गया, अब आपने वहां पे नंबर फर्ज कर दिए। ये कैसे कर रहे हैं कि आप गूगल की सर्च को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नाम किसी और का आ जाए, नंबर फर्ज कर दे, दुकान कोई सी थी, आदमी कोई और ले गया। ये कैसे हो रहा है? देखिए, गूगल आपको तभी पहले भी हम लोग यही बोले हैं, मतलब यूजर को अवेयर करने के लिए हमेशा ऑथेंटिक प्लेसेस से ही शॉपिंग करें। क्योंकि आप देखिए, इंटरनेट वर्चुअल वर्ल्ड है, और वर्चुअल वर्ल्ड पे आपको हर टाइप की चीज मिलेगी। पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये नंबर्स अपडेट नहीं होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे, कितनी बार हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी नंबर को गूगल पे देखते हैं, किसी शॉप के, बड़े शॉप के भी वो नंबर नहीं मिलते हैं। और इसी चीज का फायदा उठा के ये अटैकर्स उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हैं और यूज करके टारगेट करते हैं। हो सकता है कि ये बिजनेस हो, बट यूजर्स को यहाँ पे जो अवेयर रहना है वो ये है कि ऑथेंटिक जगह से ही शॉपिंग करें। जल्दबाजी में शॉपिंग कर ना करें बिल्कुल भी, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो नॉर्मली आप बाजार में भी जाके कर रहे हैं, तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अवेयर होना बहुत जरूरी है जिससे कर रहे हैं। जिसको पैसे दे रहे हैं, पता होना चाहिए कि आप जिससे सामान खरीद रहे हैं वो एक ऑथेंटिक है, उसके पास कुछ सर्टेन लाइसेंसेस हैं आपको सामान बेचने के, इसीलिए आप उसके पास जाके परचेस कर रहे हैं। इसका देखिए कोई और उपाय नहीं है।
आपको अवेयर ही रहना है, आपको सचेत ही रहना है। जब भी आप ऑनलाइन हैं तो आप पहले एक बार फोन करके पूछिए ऑथेंटिक है या नहीं है, या फिर आपको थोड़ा सा भी शक होता है, अगर आपको वो कुछ डिलीवरी देने के टाइम पे या फिर आपसे कुछ चार्जेस मांगने की कोशिश करते हैं या फिर आपको एडिशनल चार्जेस ऑनलाइन पे करने के लिए बोलते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाए, क्योंकि इवन होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट्स में ऐसा नहीं होता है। टिपिकली वो आपको या तो कहेंगे कि आपका होम डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज है, वो हम आपके बिल में ऐड कर रहे हैं, आप हमें पेमेंट जब आपका डिलीवरी होगा आप हमें ऑनलाइन लिंक के थ्रू पे कर दें जब आपका सामान डिलीवर हो रहा है। एक अनदर प्रोसेस है जहां पे आप सामान ले सकते हैं, विच इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी, और यू कैन पे, आप लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं जब डिलीवरी लेके वो सामने वाला आपके घर पे आ जाए। सो थोड़ा सा कॉशियस होके परचेस करें, ऐसे हैप्पीसेडली कोई भी परचेस ना करें जिसमें आपको नुकसान हो सके। जी बिल्कुल, और कोई बुराई नहीं है कि अब आप वापस से देखिए, डिजिटल पेमेंट है आपकी सुविधा के लिए, सरकार भी चाहती है, लेकिन कहीं भी आपको इस तरह की कोई गुंजाइश लग रही है, कोई आपको आशंका है, तो भाई कोई शर्म नहीं है कि आप उन्हें कैश ऑन डिलीवरी दे दें, या आप उन्हें जब तक वो घर पे नहीं आए उसके बाद आप उन्हें आमने सामने वो पेमेंट कर दें। डिजिटल आजकल तो वो QR कोड घर पे भी लेकर आ जाते हैं, मशीन तक, स्वाइप मशीन घर तक आ जाती है। जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज में, और शायद दो फैक्टर सबसे ज्यादा काम करते हैं, ग्रीड और फियर। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से यही पूछेंगे कि जैसे ही आपको किसी की बातचीत में या तो वो आपको डरा रहे हैं या आपको कोई लालच दे रहे हैं, आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है। हो सकता है कि ऐसा करने में आप कई बार किसी सही चीज को भी गलत समझ जाएं, कोई बुराई नहीं है कोड की, क्योंकि इसको लेकर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि QR कोड का इस्तेमाल हम आए दिन करते हैं और अब शिकायतें काफी ज्यादा हैं, और वो भी ऐसे लोग जो जानते समझते हैं लेकिन फिर भी फ्रॉड्स कैसे हो जाते हैं, और वो भी बड़े बड़े लाखों रुपए के फ्रॉड्स हो रहे हैं, जहां पर सिर्फ बातचीत के जरिए लोग आपसे QR कोड के जरिए पैसे आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो आज उसी पे बातचीत, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तृष्णित, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि सिर्फ 2-3 फैक्टर ही प्ले करेंगे, जिसमें शायद सबसे बड़े 2 फैक्टर की, या तो कोई आपको डराएगा कि भाई आपका ये हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है, ऐसा है वैसा है, या आपको कोई लालच देगा, या उसी तरह की चीज की भाई मैंने आपको पैसे भेज दिए थे, मतलब बहुत ज्यादा सद्भावना आपके प्रति दिखाएगा कि देखिए 30 ही रुपए है लेकिन मैं तो वापस करना चाहता हूं। ये 2-3 चीजें ही हैं। क्या ये जैसे ही कोई करे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मामला, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? आई थिंक डर से ज्यादा यहाँ पे लालच वाली गेम ज्यादा है, जिसमें लोग लालच में आते हैं और फिर एक्शन लेते हैं और फ्रॉडेंटल QR कोड पे या लिंक पे क्लिक करते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक लालच का गेम ज्यादा प्ले करता है यहाँ पे, डर से ज्यादा। डर में तो लोग फिर थोड़ा समझ आते हैं, थोड़ा फिशी फील करते हैं, लेकिन लालच में नहीं कर पाते हैं। जैसे आप ये वाला जो आप 2 महिला वाला केस आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखिए तो लालच ही क्रिएट हुआ, तो लालच की वजह से इट लेड टू दिस वे। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एजुकेशन थोड़ा सा और इंक्रीज करें, लोग थोड़ा और एजुकेट होना शुरू करें, तो ये बहुत इजीली हैंडल हो सकते हैं ये केसेस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये समझिए कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि QR कोड आता है और हम उस पर क्लिक करते हैं और हमारा पेमेंट कोई हमसे ले लेता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें ये समझने की जरूरत है। थोड़ा सा अवेयरनेस अगर आ जाए तो ये काफी चीजों पे रोक लग सकती है। जी, तो अभिषेक, आप मान लीजिए अब ऐसी घटना घटी जाती है आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हो? मतलब या तो देखिए आपको जितनी जल्दी, क्योंकि ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते चले जाते हैं, किसी को 1-2 पे रुक जाता है, कोई करता जाता है तो लाखों रुपए तक के कर देता है। तो अगर अब हो ही गया है तो क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि ये तो आपकी नेग्लिजेंस है, बैंक तो अब मुझे नहीं लगता इसमें आपकी कोई मदद करने आगे आएगा। तो थोड़े से केसेस है जहां पे बैंक्स ने कॉम्पेंसेट किया है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपेंसेशन होगा या 100% होगा या कितना % होगा। अगर ऐसी घटना घटती है जो आपका प्रश्न है, तो आप सबसे पहले जिस बैंक से आपके जो अकाउंट्स लिंक है, जीपे होगा या कोई और एप्लीकेशन होगा, तो ये सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दे, इनको रीऑथेंटिकेट करे, इनके पासवर्ड्स चेंज करे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप कंप्लेंट करें, FIR दर्ज करें, साइबर सेल के पास जाए और ये घटना हुई है इसकी उनको जानकारी दी। तो कंपेंसेशन तो एक बात है, बट अवेयरनेस इज मच बिगर इन सच केसेस। नहीं बिल्कुल, और अवेयरनेस इसीलिए क्योंकि QR कोड को लेकर तो हम हर
महीने कई बार 1-2 शो हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जितनी बार ये बात की जाए, जितने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ ये बात की जाए, उतनी बात आपकी मेमोरी में बार बार वो सेट होगी और आप अवेयरनेस के लेवल बढ़ेंगे, और यही रीजन भी है। नितिन जी, क्या कोई सजेशन है आपकी तरफ से, कोई वेबसाइट ऐसी या कोई आरबीआई ने कहीं डाला हो जहां जाके कुछ वीडियोज है जो आप देख सके, जो ऑथेंटिक, जो बताएं आपको कि एक्चुअली में क्या होता है, कौन सी चीजों से आपको बचना चाहिए? आपकी कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया हो? बिल्कुल, आई थिंक पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल जो है फिशिंग और एजुकेशनल कंटेंट पे काफी फोकस करता है, और हम लोग इसी बेसिस पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को फिशिंग अटैक से बचा सकते हैं। दैट्स कि ये ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस हमारा प्राइमरी जॉब है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी। बट दो चीजें इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे कंज्यूमर्स को ध्यान रखनी है वो ये है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके डिवाइस में होना चाहिए। हर सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहिए। उसको, उस फीचर को मैक्सिमम यूज करिए, वो आपको हमेशा एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद बचाएगा। दूसरा, अपने पर्सनल डिवाइसेस को और अपने कॉर्पोरेट डिवाइसेस को सेपरेट रखें। कभी भी पर्सनल डिवाइसेस से बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बिल्कुल भी ना करें। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फ्रॉडस्टर्स के थ्रू किए गए सोशल इंजीनियरिंग, विशिंग, फिशिंग अटैक्स के से बहुत हद तक बचा सकती है। जी, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आज हमारे तीनों ही एक्सपर्ट ने यहां पर दिए और पूरा प्रोसेस समझाया कि देखिए पीछे से हो क्या रहा है, किस तरीके से फ्रॉडस्टर्स आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, और उसी प्रोसेस को कि जो एक एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस है उसी का इस्तेमाल आपसे करवाते हुए आपके पैसे ले लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, जैसे अभी तृष्णित भी कह रहे थे कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए और समझ जाइए कोई अगर हल्का सा भी लालच दे रहा है या फियर बता रहा है या फिर आपको थोड़ा ऐसा उलझा रहा है कि पैसे आपके आ गए, मैं तो बहुत अच्छा हूं, 30 रुपए भी लौटा दूंगा, थोड़ा ध्यान रखिए जब ये सब ऑनलाइन हो रहा है। और एक बात फिर से वापस से अंडरलाइन करके बता रहे हैं कि जहां तक क्यूआर कोड की बात है वो सिर्फ पैसे देने के काम आता है, पैसे रिसीव करने के लिए किसी क्यूआर कोड को स्कैन करने का सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए प्लीज पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड का अगर कोई आपको झांसा देता है तो उसमें मत आइए। और जितने भी आप यहां पर सलाह दी गई है कि किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अवेयरनेस के साथ और सिस्टमैटिक रह के बेहतर और सेफ बना सकते हैं, प्लीज उनका ध्यान रखिए। वक्त वक्त पे हम ऐसे ही और प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन जो ताजी घटना घटती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये देखिए ये भी मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज वक्त निकाल के इतनी बहुमूल्य, इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।